जेईई मेन्स 2026 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था लॉग का, जिसमें उन्होंने आपके बेसिक फंडामेंटल को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया था। इस क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के बारे में बात करनी है। भाई क्वेश्चन देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ देख पा रहा हूँ कि अगर मैंने इसको log ऑफ x प्लस 3 किया और मैंने यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाला तो ये मुझे मिलेगा 2 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 दिखेगा। और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी तो रहने दो ऐसे 2, और ये जो क्वांटिटी है वो x प्लस 3 का स्क्वायर लिखी है। ये बेसिकली x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 लॉग x प्लस 3, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है, नीचे वाली क्वांटिटी वो 2 का अगर बाहर लोगे तो 3x प्लस 5 दिखेगा। डोमेन वगैरह मैं बाद में चेक कर लूँगा कि कौन से एक्स इसमें सैटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो डोमेन मैं बाद में चेक कर लूँगा, राइट? अब मुझे यहाँ पे ये देखने वाला है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक, ये बेसिकली इन दोनों क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट है। अगर तुम ध्यान से देखो x प्लस 3 और 3x प्लस 5 का प्रोडक्ट है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2, और ये लिख सकता हूँ मैं x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 5, और बेस में तो x प्लस 3 है। और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी जो 5 माइनस 4, राइट? और यहाँ पे मैं इस लॉग को उल्टा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3, ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। और ये वाली जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो 2 टाइम्स x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 3, और x प्लस 3 तो 1 बन जाएगा, राइट? राइट? लॉग 1 वो 1 बन जाएगा, और प्लस लॉग 3x प्लस 5 बेस x प्लस 3। और ध्यान से देखना 5 माइनस 4, और ये वाली क्वांटिटी इसको मैं भी सेपरेट कर रहा हूँ तो लॉग 2 x प्लस 3 अब प्लस लॉग 3x प्लस 5 अपॉन बेस x प्लस 3। अब तुम देख सकते हो ये पूरी क्वांटिटी तेरी y बन गई। अगर तूने इसको y माना तो ये भी क्वांटिटी तेरी y बन गई, करेक्ट? यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 बाई वाई, और इसको अगर तुमने सॉल्व किया तो बेसिकली y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 2 आ गई। और y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y हमने किसको लिया था? log 2 टाइम्स x प्लस 3 प्लस log 3x प्लस 5, और बेस तो x प्लस 3 था, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर मैं log को हटाऊंगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। और जब तुम देखोगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, वो दोनों तुम्हारे डोमेन में है। मतलब x इज इक्वल टू प्लस 1 डालोगे तो ये बेस तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी एग्जैक्टली सेम माइनस 1 भी डालोगे तो ये बेस पॉजिटिव, और लॉग के अंदर का आर्गुमेंट वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1 दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस इसका सॉल्यूशन होंगे, मतलब माइनस 1 इसका सॉल्यूशन होगा, तो सम कितना आ जाएगा? 0, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन सी। और इस तरह से भी इंटरेस्टिंग सवाल को भी तू 30 टू 40 सेकंड के अंदर अगर सॉल्व करके निकल सकता है, अगर तेरे लॉग के फंडे क्लियर है तो। बाय।